बनता है। ज्यादा लक्षित मतलब टारगेटेड हो जाता है। हाँ, टारगेटेड। सब्सिडी और सहायता सही हाथों तक पहुंचने की संभावना बढ़ जाती है। और ये केवल मौजूदा व्यवसायों के लिए ही नहीं है, ये नए उद्यमों के लिए भी एक समान अवसर सुनिश्चित करता है ताकि वो शुरू से ही सही और एकीकृत प्रणाली का हिस्सा बन सकें, कोई कंफ्यूजन न रहे। चलिए अब उस हिस्से पर आते हैं जो शायद ज्यादातर छोटे व्यवसाय मालिकों के लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है, फायदे। आखिर ये उद्यम रजिस्ट्रेशन करवाने से मिलता क्या है? फायदे तो कई गिनाए जाते हैं, जैसे कि वो CGTMSE वाली योजना है। हाँ, क्रेडिट गारंटी फंड, ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। हाँ, उसके तहत बिना कुछ गिरवी रखे मतलब कोलेटरल फ्री लोन मिल सकता है। ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, और ये सिर्फ कागजी फायदे नहीं है। सोचिए एक छोटे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के बारे में। उसे शायद नई मशीन खरीदनी है उत्पादन बढ़ाने के लिए, लेकिन उसके पास बैंक में गिरवी रखने के लिए कोई बड़ी संपत्ति नहीं है। हाँ, अक्सर यही होता है। उद्यम रजिस्ट्रेशन होने पर CGTMSE जैसी योजनाओं के तहत लोन मिल पाना उनके लिए सचमुच बिजनेस को आगे बढ़ाने वाला कदम, मतलब एक गेम चेंजर हो सकता है। ये छोटे व्यवसायों की एक बहुत बड़ी मुश्किल को हल करता है। बिल्कुल। और इसके अलावा भी बहुत कुछ है ना? जैसे पेटेंट फाइलिंग में छूट। जी हाँ, अगर आप कोई नया आविष्कार करते हैं तो पेटेंट फाइल करने की फीस में छूट मिल सकती है। और ISO सर्टिफिकेशन। हाँ, अगर आप अपने उत्पाद या सेवा की गुणवत्ता के लिए ISO सर्टिफिकेशन लेना चाहते हैं तो उसकी लागत पर भी सब्सिडी मिल सकती है। यहाँ तक कि कुछ राज्यों में बिजली के बिलों पर भी रियायतें दी जाती हैं। अच्छा। और सरकारी खरीद का भी जिक्र था। हाँ, गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट। सरकारी टेंडर भरते समय MSMEs को कुछ विशेष छूट और वरीयता दी जाती है। तो मतलब बड़े प्रोजेक्ट्स मिलने के चांस बढ़ जाते हैं। बिल्कुल, उन्हें बड़े प्रोजेक्ट्स में हिस्सा लेने का ज्यादा मौका मिलता है। ये उनके बाजार का विस्तार करने में मदद करता है। एक और बहुत महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच की बात थी, वो पेमेंट में देरी वाली।